करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए, होता है कि नहीं होता है? हम वही चर्चा करते रहते हैं जो आज हम 20 साल से 25 साल से वही कर रहे हैं, वही चर्चा होती है, बाकी और कोई चर्चा तो होती नहीं है। गीता की चर्चा तो कभी, हाँ हाँ, अपने विषय से ये बातें हटाएगा, परंतु आपको क्या करना है कि आपको ये पता चल गया है कि हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, ठीक है। और ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये अभी अज्ञानता में हैं, वहां पे यह विचार आपको लाके खड़ा कर देना है, तो आप बच जाओगे, फिर उनके विचारों से कभी प्रभावित नहीं हो पाओगे आप। यही तो समस्या है ना, कि होता क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर अज्ञानता ज़्यादा होती है तो वह राह चलते हुए व्यक्ति की बातों को सुनकर के भी उससे प्रभावित हो जाता है, और यहीं पे लोग ठगते हैं, यहीं पे लोगों को जो है डिमोटिवेट कर देते हैं और उनके रास्ते को डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको ज्ञान कम है, और जो ज्ञानी होता है ना वह पहले तर्क करता है, सोचता है कि इस व्यक्ति को न पढ़ता है न इसको गीता का ज्ञान है, तो इसको ज्ञान कहाँ से हो गया, इसकी बातों में उतनी श्रेष्ठता कहाँ से आ गई। हम उन लोगों से क्यों प्रभावित हो जाते हैं जिनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का, न शास्त्र का, न ज्ञान का, तो हम उनकी बातों को क्यों सुने भाई। जिस व्यक्ति ने कभी गीता पढ़ी ही नहीं, हम उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाएं तो हमसे ज़्यादा वह महान होगा कि आप होंगे? कौन होगा? हाँ, ये बाधक तत्व होते हैं, ये बाधक तत्व होते हैं, परंतु आपको क्या करना है, यदि मान लीजिए आपको उसी माहौल में रहना है तो उन बाधक तत्वों को भी डाइवर्ट करिए आप। मान लीजिए आपका सामना हो ही जाता है और हो ही जाएगा, तो उन बाधक तत्वों को अपनी बातें रखिए उनके सामने। यदि आपकी बातें अच्छी लगेंगी तो सुनेंगे, आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी तो आपसे किनारा ले लेंगे, ठीक है। आपकी बातें अच्छी लगेंगी तो आपसे जुड़े रहेंगे, यदि आपकी बातें अच्छी नहीं लगी तो आपसे किनारा ले लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हमारे योग्य और हमारा व्यक्ति कौन है। जिस भ्रम में आप सबसे संबंध जोड़ रहे थे, वहाँ पे भी आपको ये पता चल जाएगा ना कि देखें यह हमारे व्यक्ति हैं या हमारी विचारधारा से हैं, या यह ऊंचे बढ़ने वाले लोग हैं या आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, हाँ, विवेक जागृत करना है और हमें अपना ज्ञान उनके सामने रख देना है, ठीक है। वो लोग अज्ञानी लोग हैं, उनको ये नहीं पता है ज्ञान के बारे में। यदि आप अपने ज्ञान को रखोगे ना तो देखना आज नहीं तो कल वो प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बातों को तो, ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं ना, ये जो गीता मैं पढ़ाता हूँ ना, ये जो मेरी वीडियो है मुस्लिम औरतें भी सुनती हैं, पता है आपको, और बड़े इंटरेस्ट से सुनती हैं। कईयों का मेरे पास फ़ोन भी आया। आपको बता दें, जो आप लोग जैसे इंटरेस्टेड हो ना, तो उनको बोलती थी कि हमें तो कुछ सिखा ही नहीं गया, कुछ बताया ही नहीं गया, परंतु यूट्यूब के माध्यम से हम आपकी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बड़े, हमारा जीवन ऐसे ही गर्त में ही जा रहा है, ठीक है। उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, अज्ञानता में वो अंड संड की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। परंतु जिसको ज्ञान हो जाता है ना, तो वो तो फिर इसका एक बार रस ले लेता है तो फिर तो लेगा ही। आप लोग गीता पढ़ लिए हो, मान लीजिए आप लोग 10-20 लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं इसमें जुड़े रहें, इसको सुनते रहें, इससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो एक बार जो रस, जी, हाँ,
हाँ, आप लोग बड़े ही तल्लीनता के साथ, बड़े ही मतलब एक उत्साह के साथ जुड़ते हो, इसीलिए आप लोग ये ग्रहण भी कर ले रहे हो ना, और इसको सीख भी ले रहे हैं आप लोग। और इसको यदि आप लोगों ने जान लिया तो मुझे लगता है कि आपसे कोई गीता के बारे में बात करे ना, तो आप उसके सामने निधड़क होकर बात करोगे और आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सत्य की बात करोगे, ठीक है। आप उसमें ढोंग पाखंड की बात नहीं करोगे। गीता को कुछ लोग पाखंड की दृष्टि से पढ़ाते हैं, ठीक है। गीता में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी गीता पढ़ाते हैं जो पूरा पाखंड है। गीता के वास्तविक मर्म को कोई नहीं बताता है। कुछ लोग हैं जो दिन रात केवल श्लोक ही बाँचते हैं, तो उनको लगता है कि केवल बाँचने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आप श्लोक बाँचते तो ठीक है, परंतु जब उसके अर्थ को ही नहीं समझते हो तो कैसे आप जान पाओगे। या जो गीता में केवल शाब्दिक अर्थ लिख दिया गया है, उससे भी गीता को समझ पाएंगे क्या आप लोग? मैं बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो शाब्दिक अर्थ लेकर के समझ पाते हैं। मैंने एक लोगों को गीता कहा था कि पढ़ना, तो बोले कि मैं पूरा गीता पढ़ लिया परंतु मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे गीता की क्लास होती है उसमें जुड़ो। बोले कि इस समय तो हम जुड़ ही नहीं सकते हैं, अभी समय हमारा खाने का टाइम होता है, बच्चों और फैमिली के साथ बिताने का टाइम होता है। आप जो कहते हैं उसी समय हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। तो मैंने कहा एक ही काम हो पाएगा तब तो आप या तो खाना बना लो। बहुत सी महिलाएं तो हैं जो जुड़ना चाहती हैं, परंतु उनका ये खाने का टाइम होता है, बनाने का, खाना खाने और बनाने का टाइम होता है। बहुत सी महिलाओं ने मुझे कहा कि मेरा जुड़ने का तो मन है, परंतु आपने टाइम ऐसा रखा है। मैंने कहा कि टाइम इसलिए रखा है कि सब जुड़ जाएं और जल्दी जो खाएं। आप लोग जल्दी खाना खाने का प्रयास करिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 9 बजे खाने का टाइम थोड़ी है ना, और ये प्राइम टाइम है। चलिए आप लोग ध्यान कर लीजिए। हाँ, पाने के लिए कुछ, हाँ आप लोग ये ज्ञान ले रहे हो तो मान लीजिए जागृत हो गए तभी तो ले रहे हैं। हमसे जो है कुछ लोग उस इतने करीब 1 साल सवा साल से जो है 1 साल 2.5 महीने 3 महीने से कुछ लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, तो उनको कुछ मिल रहा है तो ही जुड़ रहे हैं ना। पहले मैं ऑनलाइन नहीं करता था, पहले मैं ऐसे नहीं करता था। मैंने जब से शुरू किया तब से लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि मैंने सोचा कि जब सभी तक पहुँचे ये ज्ञान, सभी नहीं आ सकते हैं, सभी एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, तो सभी तक ज्ञान को पहुँचाया जाए।